जय भारत। मैं 2002 से यानी हम लोग सब 2002 से बोल रहे थे मोदी शाह की काली करतूतें इस देश का कभी भला नहीं कर सकते। हम रो रो कर कह रहे थे, आज भी हम रुलाए शाह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो आज की हालत में हमारे देश की परिस्थिति क्या है। हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स है। देश भर में सिर्फ हमें 48,000 वेंटिलेटर्स है। आईसीयू बेड कितने हैं? सिर्फ 95,000। और टोटल बेड कितने हैं हमारे? 19 लाख। और मरीज कितने हैं? 25 लाख से भी ज़्यादा। ये 19 लाख भी जो बेड की बात कर रहे हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उसमें से कितने काम में आते हैं ये अभी सरकार को आंकड़ेवारी देनी है। लेकिन इतने ऐसे माहौल में राज्यों की परिस्थिति और बुरी है। एक एक बिहार की सबसे बुरी है और वेस्ट बंगाल गुजरात से भी अच्छा है। गुजरात की सबसे बुरी है, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश पंतप्रधान ने बोला था कि ये हवा के भी पैसे लेंगे और ये लोग राज करने के लायक नहीं। तब भी और आज भी मैं बोलता हूँ कि जब से मनुवादी भारत में आए वो हज़ारों साल वही कर रहे हैं कि हमें कुचल कुचल के मारना है। आज वो चरम पर है। तो आज की बात करेंगे तो मैं आप सबको सलाह देता हूँ कि मोदी शाह से अपेक्षा कुछ नहीं करिए। मोदी शाह कुछ नहीं करेंगे। उनका मकसद ही उन्होंने देखो, जब कुछ नहीं था, नवंबर दिसंबर में कोरोना आया, मोदी अपने कैबिनेट के साथ बात कर रहा था कि आया वो बहुत भयंकर महामारी है। नवंबर दिसंबर 19 और आज हम 20 से 21 अप्रैल मई में है। तो उनको यदि मालूम था, और तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले हम सबसे कम देशों में से एक है और मोदी आने के बाद तो सबसे कम हुआ। अभी आपको लगेगा सरकार के पास पैसे नहीं है। अरे बाबा, सरकार के पास हमारे पैसे हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो शाम तक जो भी खाते हैं पीते हैं उसके ऊपर सब पर हमको टैक्स देना पड़ता है। कोई अंबानी अदानी टैक्स नहीं देता है। तो हमारे पैसे हमारे लिए खर्च न करने के बजाय वो अंबानी अदानी को दे रहे हैं। और पैंडेमिक में भी हमारे देश के रईसों की संपत्ति बढ़ी है और हम सब भिखारी हो गए हैं। मोदी ने बोला था कि हम आपत्ति में अवसर ढूंढेंगे। तो क्या अवसर ढूंढा कि सभी हमारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए। यदि अवसर चाहिए था, लॉकडाउन करना था, तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि मैंने कई बार बोला है कि बच्चा रोता है, माँ के पास देने के कुछ नहीं होते, तो वो कुछ खिलौना देती है, बोलती है यहाँ से इससे खेल, तब तक मैं तुमको खाना बना के देती हूँ। आज क्या हुआ? मोदी ने यही बोला था लॉकडाउन करो। पहले 1 दिन, पहले 2 दिन, फिर 21 दिन। और रामायण महाभारत की आज भी बात करते हैं लोग। अरे 21वीं सदी में तुम माइथोलॉजी की बात करते हुए किसको गुमराह कर रहे हो? खुद को गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम देश चलाते हो, तुम कलकत्ता जाते हो, तुम खाते पीते हो, हमारे पैसे से खाते हो। जो भी तुम करते हो हमारे पैसे से कर रहे हो। तुम 20,000 30,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बना रहे हो। तुम खुद के लिए 1,000 करोड़ का प्लेन लेते हो। किसके पैसे है? पैसे तो हमारे हैं ना। और हम मर रहे हैं सब लोग। स्मशान में जगह नहीं, हॉस्पिटल में जगह नहीं। और आज ये लसीकरण के विषय, वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। क्या कहते हैं? स्टेट बेचेगा, स्टेट को कंपनी बेचेंगी 500 रुपये में और सेंट्रल को बेचेंगी 150 रुपये में। और सेंट्रल लसीकरण करने में दूसरा भाव कर रहा है। ये कौन सा कानून है कि जिसमें हमारे पैसे से तुम राज कर रहे हो और हम सबको तड़पा के मार रहे हो? तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को विनती करता हूँ कि हमें अभी एक दूसरे की मदद करनी है। हमारे पास जो भी है समाज के लिए देना है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन हम इसका मोदी जैसे एडवर्टाइज नहीं करते हैं। 1.5 साल से जो देश पर आपत्ति है
तो हमें आज बेड नहीं, नए हॉस्पिटल नहीं बनाए, नए विद्यापीठ नहीं बनाए, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, सिर्फ बातें और एडवर्टाइजमेंट। मोदी हर दिन अपने खुद पे एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए, हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करता है, हर मिनट लाखों रुपए खर्च करता है, और वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सब बात इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हरामजादे हमें बर्बाद करने के लिए ही सत्ता पर आए थे। इनका प्लानिंग था, और ये प्लानिंग, मनुवादियों का प्लानिंग यशस्वी हो गया है। हम अब तो सुधरे, हम अब तो चारों ओर देखें कि हमारे दुश्मन कौन है, और ये दुश्मनों को सामना करने के लिए हमें सबको साथ आकर जो भी हमारे पास है, हमारे भाई बहनों को बचाने का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इनको निपटाने का काम करेंगे।